सभी रेल कर्मचारियों को सप्रेम नमस्कार। मैं प्रवीण वाजपेयी, अध्यक्ष सीआरएमएस। सर्वप्रथम हिंदुस्तान के आराध्य दैवत छत्रपति शिवाजी महाराज, भारत की घटना के शिल्पकार, बोधिसत्व, भारत महामानव डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी को सादर नमन करता हूं। साथियों, जैसा कि आपको मालूम है, ट्रेड यूनियन मान्यता चुनाव 2024 होने जा रहे हैं। सेंट्रल मजदूर संघ एफआईआर ने अपने जन्म से ही रेल कर्मचारियों के हितों के लिए अगिनत कार्य किए हैं। 1953 में शंकर शरण अवार्ड के माध्यम से, 1969 में मियाबाई ट्रिब्यूनल के माध्यम से, 1964 में महंगाई भत्ते पर बनी हुई एसके दास कमेटी के माध्यम से बहुत से कार्य, चाहे जैसे वेतनमान का सुधार हो, कर्मचारियों को महंगाई भत्ता प्राइस इंडेक्स के अनुसार दिलवाना हो, चाहे टैग मेंटेनेंस जो पहले गैंगमैन कहा जाता था, कोई स्किल का दर्जा हो, ओवर टाइम हो, काम के 8 घंटे हो, नाइट ड्यूटी भत्ता हो, इत्यादि कार्य किए हैं जिसका थोड़े शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता है। साथियों, सभी कर्मचारियों का एसी का पास दिलवाया। बोनस के लिए हमने संघर्ष किया और 22 नवंबर 1979 में चौधरी चरण सिंह सरकार के माध्यम से सभी कर्मचारियों को पीएलबी का बोनस दिलवाया। अभी हमारा लक्ष्य है कि पीएलबी बोनस की सीमा खत्म होनी चाहिए और वास्तविक आधार पर बोनस मिलवाना चाहिए। साथियों, संघर्ष और विकास के चरित्र नहीं बदलते हैं, संघर्ष हमेशा चलता रहता है। हमारा अभी आपको ज्ञात होगा 2018 में छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस की बिल्डिंग को म्यूजियम में बदलने का आदेश आया था। सेंट्रल रेलवे मजदूर संघ के काडर ने 28 दिनों तक धरना मोर्चा प्रदर्शन किया। इसके बाद जब बात नहीं बनी तो भूख हड़ताल, आमरण भूख हड़ताल की नोटिस दी, जिसके बाद प्रधानमंत्री कार्यालय ने इसे दखल दिया और उस आदेश को रद्द करना पड़ा। हमारा लक्ष्य है अपने आराध्य दैवत छत्रपति शिवाजी महाराज की भव्य प्रतिमा का अनावरण महाप्रबंधक कार्यालय के प्रांगण में करवाएं। साथियों, 8वें पे कमीशन की घोषणा अभी तक सरकार ने नहीं की है, इसके लिए हमें संघर्ष करना होगा 8वां वेतन आयोग दिलवाने के लिए। ओपीएस के लिए हमारा संघर्ष जारी है। हमारा सम्मान, आत्मसम्मान के प्रतीक हमारा ओल्ड पेंशन योजना है। हमारी मांग है कि फौज के समान भी रेलवे कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन योजना के दायरे में रखा जाना चाहिए। सभी रेल कर्मचारियों को उचित मूल्य पर रेलवे की भूमि आवंटित की जाए ताकि वो अपने आवास का निर्माण कर सकें। एलडीसी ओपन टू ऑल, जीडीसी की नियमित परीक्षा करवाना, ये हमारे मुद्दों में शामिल है। हमारी मांग है, हमारा लक्ष्य है कि रेल कर्मचारियों के माता पिता को भी मेडिकल की सुविधाएं तथा पास मिलना चाहिए। बहुत से कर्मचारी जो दूसरे राज्यों से आए हैं, उनके इंटर रेलवे ट्रांसफर, इंटर डिवीजन ट्रांसफर और स्पोर्ट्स ग्रांट ट्रांसफर के लिए जिनकी एनओसी भी आ चुकी है लेकिन रिलीव नहीं किए जा रहे हैं, हमारा लक्ष्य होगा कि इन सभी कर्मचारियों को रिलीव करवाना। रेलवे क्वार्टर्स कॉलोनियों की हालत बड़ी खराब है। हमारा लक्ष्य है कि इसकी हालत में सुधार कराना, नए आवासों का निर्माण कराना, मेडिकल की उस सुविधाओं को प्रदान करवाना, ये हमारा लक्ष्य है। पॉइंट्समैन का जो आज 1900 गेट पे रिटायर हो जाता है, उसका कैरियर ग्रोथ, एसएनडी का असिस्टेंट जो भी 1900 गेट पर रिटायर हो जाता है, उसके कैरियर ग्रोथ के लिए हमने 4200 गेट पे तक का जाने का लक्ष्य रखा है। साथियों, हमारी मांग पहले से चली आ रही है कि एलपी का एंट्री ग्रेड 2800 होना चाहिए और इनका प्रमोशन का पदोन्नत कम से कम 4800 जीपी तक जाना चाहिए। यही मांग हमारे टैग मैनेजर के लिए है कि उसका पदोन्नति का गेट पेड कम से कम 4800 गेट पेड तक होना चाहिए। हमने ये भी मांग की कि 4800 गेट पे तथा 5400 गेट पे में कार्यरत सभी कर्मचारियों को ग्रुप बी, गेस्टेड बी का दर्जा दिया जाना चाहिए। साथियों, हमने एसएनडी डिपार्टमेंट के सभी कर्मचारियों, पीबीए के सभी कर्मचारियों, कंस्ट्रक्शन यूएसडी कार्यरत सभी कर्मचारियों, ब्रिज वर्कशॉप, ब्रिज स्टाफ के सभी कर्मचारियों, ऑपरेटिंग विभाग के सभी कर्मचारियों, इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट के सभी कर्मचारियों, मैकेनिकल डिपार्टमेंट सभी कर्मचारियों, मेडिकल के रेडियोग्राफर, हाउसकीपिंग असिस्टेंट इत्यादि को भी हमने रिस्क अलाउंस की मांग की है। अपने साथियों के लिए कंधे से कंधा मिलाकर
काम करें। साथियों, बहुत सी चीजें हैं, अभी कैडर स्ट्रक्चर होना बाकी है, कैडर स्ट्रेंथ काम हमें करवाना है, क्योंकि कैडर स्ट्रक्चरिंग बिना हमारे जो पदोन्नत के ग्रेड पे हैं वो संभव नहीं हो सकते हैं। कैडर स्ट्रक्चर भी आपके लिए लाना है हमें। पहले चिकन स्टाफ को अंग्रेजों के टाइम पर रनिंग अलाउंस मिला करता था, लेकिन आजादी के बाद चिकन स्टाफ रनिंग अलाउंस बंद कर दिया गया है। हम शुरू से मांग करें चिकन स्टाफ को रनिंग अलाउंस मिलना चाहिए। फिर रेल कर्मचारी भाइयों, हम ओपीएस के लिए खड़े रहे। हमारी इस मांगों में आपकी मांग, जो हमारी मांगे आपकी मांगे हैं, हम आपके साथ खड़े हैं। हमारे इस मान्यता प्राप्त के लक्ष्य को पूरा करने के लिए हमें रेल कामगार सेना, सेंट्रल रेलवे ऑल बैकवर्ड क्लासेस एम्प्लॉयज यूनियन, ऑल इंडिया रेलवे पॉइंट्समैन एसोसिएशन, ऑल इंडिया रेलवे सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन स्टाफ एसोसिएशन, इंडियन रेलवे पीवे स्टाफ एसोसिएशन ने हमें अपना समर्थन दिया है। हम आपसे अनुरोध करते हैं कि हम इन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए आप इस महायुति को बरगद के पेड़ वट वृक्ष पर मोहर लगाकर प्रचंड बहुमत से विजयी बनाएं। हम आपका अभिवादन करते हैं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भीम। धन्यवाद।